हाँ तो देखिए, इस वीडियो को जो लोग मेरी देख रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आज आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। ये जो एसआईआर है, एसआईआर की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों एसआईआर हो रहा है और एसआईआर का एक्चुअल मतलब क्या है। ये एसआईआर मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो पहले 2003 में हुआ था एक बार। इसकी ज़रूरत ये पड़ी है कि हमारे देश में 9 से 10 करोड़ अवैध मतदाता हैं। केवल बिहार के अंदर ही एसआईआर के द्वारा मतदाता सूची से लगभग 70 लाख लोगों को बाहर किया गया है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल, असम, इनमें तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान भरे पड़े हैं जो हम लोगों का सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इन लोगों को बाहर करते हुए सरकार जो राशन बचेगा और भी जो जन सुविधाएँ हैं सरकारी तरफ से 9-10 करोड़ लोगों की जन सुविधाएँ हमारे देश के लिए मिल सकेंगी। और एसआईआर का में फार्म कैसे भरा जाएगा, बीएलओ के द्वारा या आपके द्वारा, वो बताऊंगा। और एसआईआर का जो फार्म है भर के बीएलओ द्वारा अपने सामने ही अपलोड कराएं। अगर ये आप एसआईआर से वंचित रह गए तो ये समझ लीजिए कलेक्ट्रेट और तहसील के चक्कर काटते रहोगे और जांच कराते रहोगे, 10,000 और 20,000 रुपये घूमते रहोगे। कोई आपके लिए फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अपने घर पे ही अभी जो एसआईआर हो रही है उसका फार्म घर पे बीएलओ को भर के दे दें, उसी में अच्छाई है। इसमें कोई भी सरकार का या किसी राजनीतिक दल का कोई फायदा या नुकसान नहीं है, आपका ही है। तो मेन मुद्दा ये है कि मैं एसआईआर का फार्म बताऊंगा कैसे भरा जाएगा और क्या क्या चाहिए और किसके लिए चाहिए। जैसे जो लोग ऐसा है जिसका वोट 2003 से पहले था या 2003 की सूची में था, उसके लिए एसआईआर में उसके पर्चा तो स्वाभाविक मिल ही जाएगा और अभी भी मौजूद है और पहले भी मौजूद था। अगर एसआईआर फार्म मिला है तो भर भी जाएगा। और जिन लोगों की शादी या वोट नहीं था, पहले शादी नहीं हुई थी और उसका वोट नहीं था पहले, तो उसकी एसआईआर, तो उसके लिए जैसे किसी की शादी हुई है 2003 के बाद, तो उसके जो पत्नी है उसके पिता का परिचय पत्र चाहिए, या फिर एसआईआर में एसआईआर फार्म जो उसके पिता को या माँ को वहाँ मिला होगा उसके मायके में, उसी का जो पूरा एसआईआर फार्म है उसको व्हाट्सएप करा लो और उसका जो नंबर है उसमें लिख जाएगा। और जैसे मेरा है, ये मेरा फार्म है खुद का, ये मेरा फार्म है। तो इसमें पहला कॉलम है ये जन्मतिथि, तो मेरी जन्मतिथि है 1/4/94। आधार संख्या है ये मेरी आधार संख्या है 208097941567, ये मेरी आधार संख्या है। इसमें मेरा मोबाइल नंबर भरा हुआ है और इसमें पिता यानी मेरे पिता श्री कप्तान सिंह ये लिखा हुआ है उनका नाम, माता का नाम हरदेवी और पत्नी का नाम निकेता। इसी तरह से अगर जैसे मेरा 2003 में अगर नाम होता तो जो यहाँ भरा हुआ है वही यहाँ भरा जाता, ये वाला। और ये मेरे खुद का होता। और जो अगर कहीं से जैसे मेरे पिता का 2003 में सूची में नाम था तो ये कॉलम भरा गया है। और अगर मेरी पत्नी का भरा जाएगा तो ये है नाम और ईपीसीआई संख्या, संबंधी का नाम मतलब उसके पिता का नाम, और संबंध पिता है या माँ है, जिला कौन से जिला से शादी से पहले बिलोंग करती थी, जैसे एटा या कासगंज, अभी अलीगढ़ में अगर शादी हुई है तो। और विधानसभा क्षेत्र जो पहले था, अब नहीं, पहले वाला विधानसभा क्षेत्र भरा जाएगा। जैसे एटा में कोई सदर है विधानसभा क्षेत्र, उसका नंबर भरा जाएगा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, उसकी संख्या भरी जाएगी। तो ये है पूरा इसका विवरण। और ये खुद का विवरण भरने के लिए, अगर मेरे पिताजी का जैसे उनका है ये हमारे पिताजी का भरा हुआ है तो उनका खुद का ये एसआईआर फार्म है
तो यहाँ जो कॉलम यहाँ भरे गए हैं वही चीज़ यहाँ पहले वाले कॉलम भरी गई है। जैसे जो पहले वाला जो जिसमें लगा पिछले SIR की मतदाता सूची में नाम है उसका ये वाला है जो इस कॉलम में भरा जाएगा पहले वाले में। और फिर ये अगर इनके पिता का विवरण भरा जाएगा, अगर मान लीजिए ये जैसे मेरी पत्नी का, अगर ये मेरी पत्नी का SIR फॉर्म, तो इसमें पहले कॉलम में पत्नी का और पीछे वाले कॉलम भरा जाएगा फिर दोबारा। ये इसमें पिछले उसमें लिखा होगा SIR फॉर्म में पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, इसमें ये पीछे वाला कॉलम भरा जाएगा 3रा नंबर का, और ये पिछले SIR का अगर ये यहाँ की होती पहले तो